हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिजीत सर। और आज हम जो है आपके लिए ट्वेल्थ क्लास का जो पहला चैप्टर है इंग्लिश के बुक का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस बुक का आज हम पहले पार्ट का समरी लेकर के आए हैं बच्चों। और ये जो समरी है बहुत ही छोटे लैंग्वेज में है ताकि आप एग्जाम में परफेक्ट लिख करके आओ और आपको अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। और सिर्फ जो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सिर्फ तुम्हें उतना ही याद करके परीक्षा में जाना है, ज्यादा लेंदी नहीं याद करना है। और इसमें तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलो हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसका मतलब होता है बच्चों, it is a remarkable essay written by our father of nation महात्मा गांधी। यानी यह जो निबंध है ये हमारे राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई एक निबंध है। ऐसे का मतलब क्या होता है? निबंध है। इन दिस ऐसे ही कंपेयर्स, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बच्चों, कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो इस निबंध में वो क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन टू द सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट, यानी भारतीय सभ्यता की तुलना वो पश्चिमी देश की सभ्यता से कर रहे हैं। एंड फाइंड्स इट सुपेरियर टू ऑल, और उन्हें क्या तुलना करने पे क्या मिलता है कि वो जितने भी सभ्यताएं हैं, ऑल का मतलब होता है सभी, यानी दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं उससे भारतीय सभ्यता को वो सुपेरियर पाते हैं। या सुपेरियर का मतलब क्या होता है कि सबसे बेहतर पाते हैं। आगे देखिए क्या लिखता है, आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन and the most vital and the longest surviving of all civilization in the world। यानी यहाँ पर एंशियंट एक शब्द आ रहा है जिसका मतलब होता है प्राचीन, पुराना। यानी हमारी भारतीय सभ्यता जो है दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और जो है लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के बाकी विश्व की जितनी भी सभ्यताएं रही है, चाहे वो ग्रीक की सभ्यता हो, चाहे वो रोम की सभ्यता हो, चाहे वो जापान की सभ्यता हो, ये सभी सभ्यताएं धीरे धीरे समय के साथ नष्ट हो गई। इन लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी जो है लोगों के नजर में जीवित है। ठीक है, आज भी भारतीय सभ्यता जो है जीवित है, इसलिए भारतीय सभ्यता को यहाँ पर क्या माना गया है? जीवित माना गया है बच्चों। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, यानी हमारी सभ्यता जो है दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं उससे हम जो है सिखा सकती है, टीच कर सकती है। टीच मतलब सिखाना, यानी शिक्षा दे सकती है। देयर फोर वी नीड नॉट टू कॉपी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसलिए हमें जो है विश्व की दूसरी सभ्यताओं को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिमी देशों की सभ्यताओं को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार माइंड जो है इज अ रेस्टलेस बर्ड। बच्चों ये लाइन याद रखना, ये तुमसे एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करने के लिए परीक्षा में पूछता है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल इट रिमेन्स ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। ये जो रेड कलर से हमने दिया है, ये एग्जाम में जो है आपसे पूछ देता है, एक्सप्लेन करने के लिए कह देता है कि इसका अर्थ बताओ बच्चों क्या होता है। तो इसके मतलब समझ लो कि गांधी जी ये कहते हैं कि मन एक अशांत पक्षी है, माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है, एक अशांत पक्षी है। और जितना इसे तुम दोगे, इसकी जो है जो चाह है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। अनसेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? कि असंतुष्ट। ठीक है ना, यानी मन एक ऐसा पक्षी है कि मन हमेशा जो होता है वो कैसा रहता है? हमेशा असंतुष्ट रहता है। चाहे तुम मन को कितना भी दे दो, ये और ज्यादा जो है प्राप्त करने की कामना करते रहता है। इसलिए गांधी जी ने इसे जो है माइंड को एक रेस्टलेस बर्ड कहा है, एक अनसेटिस्फाइड बर्ड कहा है। क्योंकि हम जितना भी मन को देते हैं, मन हमारा उतना ही ज्यादा और इच्छा बढ़ाते चला जाता है। द मोर वी इंड्यूस इन आवर पैशन द मोर आवर माइंड बिकम्स अनकंट्रोल्ड। हैं यहाँ पर जो है
इंडल्ग का मतलब होता है जुनून, पैशन। पैशन में जितना ही ज्यादा लिप्त होते हैं उतना ही ज्यादा हमारा मन जो है अनकंट्रोल होता है। तो पैशन का मतलब जुनून होता है बच्चों, और ये इंडल्ग का मतलब होता है लिप्त होना। तो जितना ही ज्यादा हम इसमें लिप्त होते हैं उतना ही ज्यादा हमारी जो जुनून है वो बढ़ती चली जाती है, और हमारा जो मन है वो अशांत हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। ठीक है, देखिए आगे गांधी जी कहते हैं, लास्टली गांधी जी says that it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as child cling to his mother's breast। यानी कि अंत में गांधी जी कहते हैं कि भारत के जितने भी प्रेमी हैं, भारत के को सभ्यता को प्यार करने वाले प्रेमी हैं, वो सभी को जो है अपने क्लिंग का मतलब होता है चिपके रहना, यानी अपनी पुरानी सभ्यता से हमेशा उन्हें चिपके रहना चाहिए। कैसे चिपके रहना चाहिए? जैसे कि एक बच्चा अपने माँ से चिपका रहता है, उसी तरह से हमें, एक सच्चे भारतीय की पहचान यही है कि वो अपने जो संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उससे वो चिपके रहे। तो ये पार्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों परीक्षा के दृष्टिकोण से, और बहुत ही लंबा जो है, लेंदी जो है, याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो है मैंने जो स्क्रीन पे दिया है एमसीक्यूज, जो समरी हमने दिया है उसको आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए, और इसी को परीक्षा में लिखिएगा। और बच्चों ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ना, वहां पर आपको परीक्षा में इसको अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। ये इसे आप अंडरलाइन करोगे तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसका जो है, इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।